वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर अहम गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई और सफारती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सफ़ीर भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ईरानी वफ़द मस्कत और मॉस्को रवाना हो जाएगा। अमरीकी सदर का जेरेड कुश्नर और स्टीव विक्टॉफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी वफ़द पाकिस्तान भेजने का फैसला व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है जेरेड कुश्नर और स्टीव विक्टॉफ ईरान से मुज़ाकरात के लिए रवाना होंगे। नायब सदर जेडी वेंस मुल्क में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको रवानगी के लिए स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राब्ता किया। ईरान ने बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। हालिया दिनों में ईरान की जानिब से पेशरफ्त देखी गई। पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में हैरत अंगेज सालिस साबित हुआ। दौरा पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। ईरानी वफ़द पाकिस्तान को अपने मुशाहिदात से आगाह करेगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिका की मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई का एक्स पर पैगाम शेयर किया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान दौरे के दौरान जोहरी मामले पर बातचीत नहीं होगी। जोहरी मामला ईरान की रेड लाइन है। दुश्मन ने ईरान में अफरा तफरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश की। अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सबब मुल्क महफूज और मुस्तहकम है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का कहना है कि हुर्मज़ ईरान की दानिशमंदाना और ताकतवर कंट्रोल में है। हमारी मिसाइल सलाहियत का एक बड़ा हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आपनाए बुहीरा ओमान में दुश्मन की फौजें कई बार पसपा हुई हैं। पाकिस्तान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती काविशों का मकसद खित्ते और आलमी सतह पर अमन को यकीनी बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की खित्ते की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। अमरीकी फौज के साथ ताउन के शुबा में एक जहाज को कब्जे में ले लिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है बहरी जहाज ने खिलाफ वर्जियां की और वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। ईरान ने बहरी जहाज कब्जे में लेने की एक और वीडियो जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब की अमरीका को फिर से वार्निंग कहा खित्ते में नाकाबंदी और बहरी कार्रवाइयां जारी रही तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आपनाए हुर्मज़ पर कंट्रोल बरकरार। दुश्मन की नकलो हरकत की कड़ी निगरानी जारी है। किसी भी जारहियत की सूरत में अमरीकी और इत्तेहादी कुव्वतों को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और मफादात के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार और पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। उधर ईरान में मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। छापों के दौरान 240 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। तुर्की अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई में मदद के लिए तैयार। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है तुर्की ईरान अमेरिका मुमकिन अमन मुआहिदे के बाद बारूदी सुरंगों की सफाई में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। ये काम कई ममालिक की तकनीकी टीमें अंजाम देंगी। ऐसे में तुर्की को बारूदी सुरंगों की सफाई में कोई मसला नहीं होगा। तुर्की ऐसे इक़दाम को इंसानी हमदर्दी की जिम्मेदारी के तौर पर मुस्बत नज़र से देखता है।
सदर आसिफ अली जरदारी चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत चीन में हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और सी पैक पर तबादला ख्याल होगा। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं। अमरीकी वजीर खजाना ने दावा किया है ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का कहना है डॉलर स्वैप और दीगर मालियाती इकदामात का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फरोख्त रोकना है। अमरीका में दायरा जाती सरमायाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई। मज़ीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टारमर का कहना है कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने के लिए कानून साजी करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टारमर के इस इक़दाम से यहूदी ग्रोहों और ईरान में मजहबी हुकूमतों के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासिर तंजीमों को ही दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। ये पहला मौका होगा कि बरतानिया किसी मुल्क की मुसल्लह फ़ौज को दहशतगर्द करार देगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी में ही पासदारान को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला कर चुकी है। यूरोपीय यूनियन ईरान पर पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार। जर्मन चांसलर ने कहा ईरान मुआहिदा करे, पाबंदियां नरम कर सकते हैं। यूरोपीय इजलास में पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की गई। यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद। जर्मन चांसलर ने कहा यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं। निस्फ से ज़ायद अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे के हामी। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक के मुताबिक सर्वे में 55% अमरीकी शहरियों ने ट्रंप के मुआवजे की हिमायत कर दी। 37% ने मुखालफत की। रिपब्लिकन्स की जानिब से 21% ने मुआवजे की हिमायत की। रिपोर्ट के मुताबिक मुआवजे की कार्रवाई को सेनेट में सख्त चैलेंज का सामना होगा। सदर को सज़ा और ओहदे से हटाने के लिए 2/3 सेनेटर्स की हिमायत दरकार होती है। अमरीकी फसाइया के तैयारे मशरक़ वस्ता में सामान पहुंचा रहे हैं। रूसी मीडिया ने दावा किया अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे बगैर किसी तातुल के मशरक़ वस्ता आ रहे हैं। ईरान में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का आगाज़। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से परवाज़ें शुरू। मुसाफिर मदीना, मस्कत और इस्तांबुल के लिए रवाना हो चुके। ईरानी आज़मीन कल से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए पहुँचना शुरू होंगे। ईरान में हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज के हक़ में मुज़ाहिरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हज़ारों मर्द व ख़वातीन जमा। सुप्रीम लीडर हुकूमत और फ़ौज के हक़ में नारे लगाए। इसराइल की जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। जनूबी लिबनान में हमले, मजीद 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जंगों के बाइस ईरान और लिबनान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर। बेशतर सेहत मराकज़ तबाह या बंद हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं और दवाएं कम हैं। बहरान से निपटने के लिए आलमी इदारे सेहत को फौरी $3 करोड़ 30 लाख की ज़रूरत है। लिबनान की जख्मी सहाफ़ी ज़ैनब फराज ने साथी सहाफ़ी अमल खलील की शहादत का आंखों देखा हाल बता दिया। जनूबी लिबनान के गाँव पर हमलों के बायस
हम करीबी इमारत की दुकान में पनाह लेने पर मजबूर हुई। इसराइल ने तीसरा हमला इसी इमारत पर किया। धमाके में मैं बाहर गिर गई, जबकि अमल धमाके की जर्द में आ गई। शहीद होने से कबल उन्होंने मुझे बताया कि मैं जल रही हूँ। कहा, इसराइल ने जानबूझकर निशाना बनाया। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने इमदादी कार्रवाई के दौरान एम्बुलेंस पर फायरिंग की, जिसके बायस इमदाद में ताखीर हुई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से सब कुछ महंगा हो जाता है। महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा किया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 33 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 63 रुपये 60 पैसे कम की गई, जबकि हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 0 बरकरार रखी गई। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हमारे अखराजात बढ़ गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी नाकाफी है। हुकूमत अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे। शायकीन ने एक विकेट के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने PSL के फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म से तमाशाइयों को स्टेडियम आने की दरख्वास्त की थी। PSL का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। PSL फाइनल की टिकट्स और इंतजामात से मुतालिक इजलास। ज़राए के मुताबिक फाइनल मैच की सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक मामलात का भी जायजा लिया गया। टिकट्स की फरोख्त कल से ऑनलाइन शुरू होने का इम्कान। प्रिंटिंग मुकम्मल होने के बाद फिजिकल टिकट्स भी दस्तियाब होंगी। HBL PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। 196 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। कराची की जानिब से डेविड वार्नर ने 89 और हेंड्रिक्सन ने 87 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स के रोलेरोसो की 90 रन की इनिंग्स रायगा। कराची किंग्स के हसन अली और रिजवान अल्लाह ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के इजलास। मरीम नवाज ने दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम करने का फैसला। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों के प्रोडक्शन की हतमी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कंपनी ने टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारी शुरू कर दी। एक्सिस के 2026 ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स की रेटिंग। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा खाजा का कहना है, पाकिस्तान 193 मुमालिक में 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान आलमी सतह पर सर फहरिस्त 9% मुमालिक में शामिल। पाकिस्तान के टैलेंट स्कोर में 100 में 80 नंबर और इसी पैमाने पर पाकिस्तान आलमी सतह पर 8वें नंबर पर है। लाहौर इचरा में 3 बच्चों के कत्ल केस की तफ्तीश CCD के सुपुर्द। CCD ने मुलजिमा के 2 शहरियार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा रिदा की शहरियार के साथ मुतादिद कॉल्स की CDR सामने आई। दौरान तफ्तीश अपने शोहर पर इल्ज़ामात लगा दिए। कहा, खावंद गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने और पैसे मांगने का कहता था। शहरियार से राब्ते का मेरे शोहर को इल्म था। शोहर का रवैया पसंद नहीं था, इसीलिए उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। बच्चों को मेरे मेके वाले भी रखने के लिए तैयार नहीं थे। लाहौर
लाहौर में स्कूल की बच्चियों को हिरासा करने वाले 2 ओबाश गिरफ्तार। जौहर टाउन पुलिस ने मुलजिम यासीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलशन रावी पुलिस ने मुलजिम को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया। उधर रावलपिंडी में सीसीडी की कार्रवाई। तालिबान से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम मुकाबले के बाद गिरफ्तार। मुलजिम के दीगर 2 साथी भी गिरफ्तार। घरेलू नाचाकी खूनी तसादुम में तब्दील। इस्लामाबाद के नवाही इलाके झंगी सईदा में 4 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में खवातीन और बच्चा भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। गाजीकोट कराची में पानी की लाइन में डूबने वाले बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक वाटर रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। 2 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी। 12 साला जाहिद गुज़िश्ता रोज़ स्कीम 33 के करीब पानी की लाइन में डूब गया था। सिंध के इलाके खैरपुर में मुबैना ड्रोन हमले का मुकदमा दर्ज। SHO कंथारा समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस की कार्रवाई में 8 साला बच्ची समेत 2 अफराद जान बहक हुए थे। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। दिन के औकात में शहरियों को बैरूनी सरगर्मियों में एहतियाती तदाबीर की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी। पाकिस्तान का आलमी वक़ार नुमायां तौर पर बुलंद। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजबूत कर दिया। भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो गया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा कामयाब सिफारतकारी का मजहर है। पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में अपने असर व रसूख और ताकत का लोहा मनवाया। मार्का हक में भारतीय बुज़दिलाना हमले में मुतादिद शहरी वतन पर कुर्बान हुए। भारतीय जारहियत में दर्जनों शहरी जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में एक भारतीय हमले में मासूम बच्चा इर्तज़ा अब्बास भी शहीद हुआ। 7 साला इर्तज़ा अब्बास शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के साहबजादे थे। इर्तज़ा की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनाजे के बाद कहना था, मासूम बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों को निशाना बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात भारतीय हुकूमत की जारहाना ज़हनियत और तकब्बुर को ज़ाहिर करते हैं। मेरा नाम जायद है और ये पाक आर्मी ने इसको तामीर किया है और बहुत अच्छी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कम से कम कोई 150 बच्चा है और बोर्ड में अच्छी पोजीशन ली है उन्होंने। पाक फौज तालीम के फ़रोग़ के लिए पेश मकामी बच्चों के लिए स्कूल कायम कर दिया। LOC के करीबी गाँव में बच्चे पढ़ने लिखने के लिए पुरअज़्म। 1980 के बाद 2026 में स्कूल तैयार किया गया। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर। रोज़ाना 20 अरब डॉलर्स नुकसान होने लगा। दुनिया में 15 मिलियन बैरल यौमिया तेल सप्लाई मुतासिर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जहाज़रानी में 95% कमी रिकॉर्ड हुई। कतर की LNG बरामदात मुकम्मल बंद। 20 अरब डॉलर नुकसान का तखमीना। 200 से ज़ायद जहाज़ और 20,000 बहरी एहलकार समंदर में महसूर। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से कितना नुकसान हो रहा है, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा के लिए कुछ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 दहाइयों बाद गजा में किसी भी नौइयत की ये पहली वोटिंग है।
अमेरिका में मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग स्क्वाड से सजाए मौत बहाल। बाइडन दौर की पाबंदियां खत्म कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग से खतरनाक मुजरिमान को सजाए मौत दी जा सकेगी। 44 मुजरिमान को सजाए मौत की मंजूरी। बाबर आजम ने फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। स्टार बैटर ने मुलाकात करके शहरी का ख्वाब हकीकत में बदल दिया। वीडियो वायरल। जंग ज़दा गजा में खुशियों की बहार। 300 फलस्तीनी जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। देरुल बला में अल-अक्सा अस्पताल के करीब खूबसूरत तकरीब का एहतमाम। जोड़ों के अहले खाना और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत।